हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना। चलिए आज यहाँ पे हम मशीन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हमने 3A की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सेलिना के 3A के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a crowbar of length 120 centimeter has its fulcrum situated at a distance of 20 centimeter from the load. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. तो यहाँ पे हमें देखना है, एक crowbar लिया है। crowbar मीन्स ये हुआ, सपोज इसे हमें हटाना है तो थ्रू द crowbar ये हो गया इसका एफर्ट और ये हो गया इसका लोड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 120 सेंटीमीटर मीन्स टोटल कितना है 120 सेंटीमीटर, टोटल इज़ 120 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं क्योंकि लोड क्या है इधर है इसका 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो अब इस पे हमें देखेंगे कि गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है। एफर्ट आर्म इज गिवन, एफर्ट आर्म इज गिवन 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज लोड आर्म, लोड आर्म इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज अ लोड। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज। सो फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म। सो एफर्ट है हमारा 100 और लोड आर्म है 20। सॉल्व किया, आया यहाँ पे 5। तो इसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर हैज़ इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग while its handle are 7 centimeter long. What is the mechanical advantage? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हैंडल है तो और ब्लेड कितने हैं 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। ये हो गया सीजर, ये हो गया इसका फलक्रम, ये हो गए इसके ब्लेड, ये हो गए इसके हैंडल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया इसका लोड आर्म और यहाँ से यहाँ तक हो गया एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। सो एफर्ट आर्म कितना दिया हुआ है 7.5 और लोड आर्म दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म मिल गया, लोड आर्म मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। वैल्यू है 7.5 अपॉन 15, सॉल्व किया आया 0.5। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.5। Now question number 3rd. So what is the question number 3rd? A force of 5 kgs is required to cut a metal sheet. A pair of shears used to cutting the metal sheet and its blade is 5 centimeter long while the handle are 10 centimeter long. What effort is needed to cut the sheet? फिर वही बात, यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक है हमारे पास ये बीच में है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये है हमारा एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और इधर 5। 10 सेंटीमीटर एंड द 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लेड है और 10 सेंटीमीटर हैंडल है, तो टोटल ये 15 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लोड into load arm, effort into effort arm, 5 into 5 is equal to effort E into 10, effort arm 10। सॉल्व करते हैं 25 और E 10, E निकालना है हमें, यहाँ कर दें E इज इक्वल टू 25/10, 2.5। सो आंसर इज 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ डायग्राम बिलो shows a lever in use. To which class of lever does it belong? If AB is 1 meter, AF 0.4 meter, find its mechanical advantage. तो ये है हमारे पास एक वेट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.4 मीटर। अब देखते हैं ये लोड 15 kgf। अब देखते हैं लोड आर्म है अपने पास, लोड आर्म 0.4, एफर्ट आर्म, लोड आर्म 0.4, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, क्या आ गया 0.6 मीटर। फर्स्ट क्लास 1 लीवर, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। सेकेंड इसका क्या निकालना है हमें? मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, मीन्स 1 माइनस 0.4 अपॉन 0.4, 0.6 अपॉन 0.4, आंसर आया 1.5। इसी में थर्ड चेक करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीवर हमें क्या निकालना है? एफर्ट निकालना है। एफर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। अब इसे E इज इक्वल टू 15 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 क्या बना? 10 kgf बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन यूजेज अ क्रोबार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर टू रेज द लोड ऑफ 75 kgf एच बिलो द। अब अपन देखते हैं, इसको पहले देखते हैं। क्रोबार बनाना है, ये है क्रोबार। मान लीजिए इस वेट को उठाना है, यहाँ से क्रोबार फंसाया, ये गया। ये हो गया लोड आर्म और ये हो गया एफर्ट आर्म। (75 kgf). क्रोबार की लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। एफर्ट आर्म गिवन इज इक्वल टू 1 मीटर। अब इसका 1 पॉइंट क्या क्या निकालना है हमें बताना है। क्लास कौन सा लीवर है? ये है क्लास 1 लीवर। बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन, हमेशा बड़ा है 1 से, तो ये वर्क क्या करेगा? एज फोर्स मल्टीप्लायर।
सेकेंड लोड आर्म निकालना है। आर्म इज इक्वल टू 1.5 मीटर माइनस 1 मीटर, क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। अब हमें निकालना है थर्ड केस में मैकेनिकल एडवांटेज। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल टू 1.0 अपॉन 0.5। आंसर आया 10/2 इज इक्वल टू 5। फोर्थ इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें एफर्ट निकालना है। तो लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। लोड है हमारे पास 1 मिनट, लोड है L इंटू आर्म इज इक्वल टू E इंटू ई आर्म। अब रखेंगे इसकी वैल्यू। $37.5। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।